अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि नेटवर्किंग करने के लिए या नेटवर्किंग को पढ़ने और समझने के लिए कौन कौन से नेटवर्किंग मॉडल्स हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है या जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, नेटवर्किंग जी हमारे पास सबसे पहले नेटवर्किंग क्या है जी, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है। लेयर्ड आर्किटेक्चर मतलब जिस तरह कहा जाता है ना हमारी स्किन के 7 लेयर्स है, इस तरह नेटवर्किंग की भी लेयर्स है। एक बड़े टास्क को अब लार्ज टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल टास्क, मतलब एक बड़े काम को छोटे टास्क में छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, लेयर्स बना दी जाती हैं। हाँ, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है, मतलब डिफरेंट लेयर्स बता दी जाती हैं स्टेप वाइज ना, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। अब उसके बाद हमारे पास ये जो है ना, ये हर किस्म के सिस्टम में काम कर सकते हैं। ठीक है, जो लेयर्स हैं वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं आसानी से, अपना कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का जो कम्युनिकेशन है ना वो डेवलप करने में आसानी देती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, वो रूल्स हैं जो कि हमारे पास डेटा को कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं, यानी कि हुक्म चलाते हैं, या रूल्स हैं जिनके मुताबिक हमारा डेटा होना चाहिए तभी हमारा डेटा शेयर होगा। अब ये एक एग्रीमेंट होता है कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के दरमियान कि हाँ जी इतना इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, इतना डेटा ऐसा डेटा होगा, डेटा की क्वालिटी होनी चाहिए, डेटा का जो रूल्स है वो ये फॉलो करने चाहिए डेटा को। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इन्होंने मिसाल के तौर पे दे दिया है कि हम एक खत भेजते हैं किसी बंदे को, तो जो सेंडर होता है भेजने वाला होता है, रिसीवर होता है वो जो खत रिसीव करेगा, पहले खत लिखता है, मेल बॉक्स में डालता है, मेल बॉक्स दूसरे स्टेप में क्या होता है, मेल बॉक्स से वो खत जाते हैं पोस्ट ऑफिस, तीसरे स्टेप में पोस्ट ऑफिस पोस्ट करियर को देते हैं कि वो दूसरे शहर के पोस्ट ऑफिस तक लेके जाए। फिर तीसरे स्टेप में ये होता है हमारे पास कि वो दूसरे शहर के पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाता है। जो फिर अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है, वो लेटर उस शहर के पोस्ट ऑफिस से बंदे के मेल बॉक्स तक चला जाता है जिस बंदे को हमने भेजना है, और फिर वो बंदा पिकअप कर लेता है। लास्ट स्टेप हो गया। अब इन स्टेप्स को हायर मिडल और लोअर लेयर्स में हमने डिवाइड किया। अब हमने इस टॉपिक में पढ़ना क्या है कि सेंडर कौन था, भेजने वाला कौन था जिसने खत लिखा है, रिसीवर कौन था जिसने खत रिसीव किया, करियर कौन था यानी पोस्ट वाले जो पोस्ट लेके गए, और हायरार्की यानी कि जो हमने हायर लेयर मिडल लेयर और लोअर लेयर का नाम इन्हें दिया है वो हमने किन बेसिस पे दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हमारे पास नेटवर्किंग के लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनमें रूल्स बताए गए हैं कि नेटवर्किंग में क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, लॉज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। प्रोटोकॉल के लिए स्पेशली वो हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स होते हैं, और वो रूल्स इन मॉडल्स में बताए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीनेशनल डेडिकेटेड बॉडी है जो कि इंटरनेशनली लॉज बनाती है नेटवर्किंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड, या कहा जा सकता है कि टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो इनका मॉडल है हमारे पास OSI। OSI के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है लॉज का, मतलब डिफरेंट लॉज का एक सेट कहा जा सकता है, या एक ऐसा म्यार है जिसके ऊपर हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशंस बेस करती है। और ये सबसे पहले 1970 में स्टार्ट किया था ISO ने। ISO कब बनी थी, 1947 में। ISO एक इदारा है और उस इदारे ने एक मॉडल दिया था OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसमें रूल्स हैं, और ये रूल्स उन्होंने बताए थे 1970 में। अब जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि ISO एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1947 में 1947 में बनी थी, और OSI मॉडल है जो 1970 में ISO ने प्रेजेंट किया था नेटवर्क कम्युनिकेशन से मुतालिक। अब इसमें हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, पीयर टू पीयर प्रोसेसेस क्या होते हैं, और इनकैप्सुलेशन क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेयर्ड आर्किटेक्चर होता क्या है। लेयर्ड आर्किटेक्चर ये होता है ना कि एक ही प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स है ना, या एक बड़ा टास्क है उसे हम छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ के, और मतलब सेम फंक्शन वाले टास्क जो हैं उन्हें लेयर्स में अरेंज करके अपना एक टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, लेयर्स बना देते हैं, एक टास्क को बड़े टास्क को छोटे टास्क में छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके उनकी लेयर्स बना देते हैं। तो हमारे पास आ जाती हैं लेयर्स, नेटवर्किंग की जो लेयर्स आ जाती हैं उनमें हमारे पास लेयर नंबर 1 क्या है, फिजिकल, फिर उसके बाद आती है डेटा लिंक, फिर आती है नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन। ये 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल ने जो हमें दी थी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल ने। अब इसमें क्या होता है जी, अगर सेंडर के केस में है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, और अगर रिसीवर के केस में तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। फंक्शंस तो सेम है लेकिन प्रोसेस चेंज है, तो हम लेयर्स में करके एरोज लगा देंगे। सेंडर की ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी कैसे, किसी बंदे ने भेजनी है तो वो पहले एप्लीकेशन खोलेगा, फिर प्रेजेंट करेगा उसने जो भेजना है, फिर वो सेशन कंप्लीट करेगा कि हाँ जी उसने क्या क्या भेजना है, कंपोज करेगा। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगी नेटवर्किंग के थ्रू, मतलब फोर्थ स्टेप क्या, ट्रांसपोर्ट होगी, थर्ड स्टेप क्या, नेटवर्किंग इस्तेमाल होगी, डेटा लिंक यूज़ होगा, यानी कि या एयर के थ्रू या वाईफाई या सेलुलर नेटवर्क या तार किसी भी ज़रिए, और फिजिकल क्या होगा, फिर रिसीवर उसे रिसीव कर लेगा। अब रिसीवर के केस में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है कैसे, कि रिसीवर सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे एक मेल रिसीव करेगा। वो मेल कैसे रिसीव हुई है उसे, वो डेटा लिंक के थ्रू उसके कंप्यूटर तक आई है, और फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो डेटा लिंक में नेटवर्किंग के थ्रू आई है, और ट्रांसपोर्ट होकर आई है, कहाँ से आई है, सेशन से आई है, और एप्लीकेशन किसने की थी, सेंडर ने।
तो रिसीवर के लिए नीचे से ऊपर और सेंडर के लिए ये सारे मॉडल्स ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो बेसिकली OSI मॉडल ने हमें 7 लेयर्स बताई थी नेटवर्किंग की, जो हमें याद करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। सेंडर के लिए वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और रिसीवर के लिए नीचे से ऊपर की तरफ। हम अगर ऑर्डर में यूज़ कर लेते हैं APS TNDP, APS TNDP। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड मॉडल जो होता है ना, या लेयर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें हमें डिफरेंट स्टेप्स बता दिए जाते हैं, उसमें क्या होता है जी, ईच लेयर परफॉर्म अ सबसेट रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन फंक्शंस। हर लेयर ने ना कम्युनिकेशन फंक्शन में अपना कोई ना कोई रोल अदा करना होता है। थर्ड पॉइंट में हमें बताते हैं कि एक लेयर जो होती है ना, अगली जो नीचे वाली लेयर होती है, मतलब जो पहली लेयर होती है वो आने वाली लेयर उस पर रिलाई कर रही होती है, उस पर डिपेंड कर रही होती है। यानी कि अगर वो मिसाल के तौर पे पहला स्टेप है, पहला स्टेप लोअर है और सेकंड स्टेप हायर है, तो पहला स्टेप ही अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा तो सेकंड स्टेप कैसे अच्छे से होगा? तो सेकंड स्टेप पहले स्टेप पे रिलाई कर रहा होता है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। फिर फोर्थ पॉइंट में ही हमें बता रहे हैं कि जो पहला स्टेप होता है वो दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पहला अपना काम परफेक्टली करेगा तो दूसरा जो है उसे दूसरे स्टेप में काम करने में हमें आसानी होगी। फिर हमें बताते हैं कि चेंजेस इन वन लेयर शुड नॉट रिक्वायर चेंजेस इन अदर लेयर। अगर एक लेयर में हम छोटे मोटे चेंजेस कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है हम अगली लेयर में भी करें। अगली लेयर के अपने डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, उस लेयर में वही फंक्शन परफॉर्म करना होता है। द प्रोसेस ऑन ईच मशीन एट अ गिवन लेयर आर कॉल्ड पीयर टू पीयर प्रोसेस। हर लेयर पे अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं ना, उसे पीयर टू पीयर प्रोसेस कहा जाता है। शीट टू शीट प्रोसेस जिस तरह होता है ना, मतलब एक स्टेप पे एक प्रोसेस, अगले पे अगले स्टेप वाइज प्रोसेस होता है हमारे पास। लेयर आर्किटेक्चर का मतलब ही ये है कि बड़े टास्क को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दें, हर लेयर का एक अलग काम हो और लोअर टू हायर लेवल हो, यानी कि पहला स्टेप अच्छे से होगा तो दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, और इसे पीयर टू पीयर प्रोसेस भी कहा जाता है। जी, हमारे पास आ जाती है पीयर टू पीयर प्रोसेस की अलग से डेफिनेशन आ जाती है। ये क्या है जी, पासिंग ऑफ डेटा नेटवर्क इन्फॉर्मेशन डाउन लेयर्स थ्रू सेंडिंग डिवाइस एंड बैकअप थ्रू लेयर्स ऑफ रिसीविंग डिवाइस इज मेड पॉसिबली बाय इंटरफेस बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट लेयर्स। इससे आसान लफ्ज़ों में हम ये बता देंगे कि पासिंग ऑफ डेटा एंड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, passing of data and information through layers of sending device to the layers of receiving device with the help of link। यानी कि एक इंटरफेस हमारे पास लिंक है उन दोनों डिवाइसेस के दरम्यान। तो सेंडिंग डिवाइस की लेयर्स के ज़रिए रिसीविंग डिवाइस की लेयर्स तक जब एक इंफॉर्मेशन या डेटा पास कर दिया जाता है तो वो हमारे पास आता है पीयर टू पीयर प्रोसेस। इंटरफेस डिफाइंस व्हाट इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज अ लेयर मस्ट प्रोवाइड फॉर द लेयर अबव इट। इंटरफेस में क्या होता है कि उस एक स्टेप में, यानी कि लेयर हमारे पास जिस तरह बता देंगी थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, डिफरेंट लेयर्स के नाम बता दिए ना, तो इंटरफेस इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस लेयर का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही। फिर इस फिगर में इन्होंने पीयर टू पीयर प्रोसेस बता दिया OSI मॉडल का, यानी कि OSI मॉडल में पहले डिवाइस ए है, डिवाइस बी है, डिवाइस ए क्या है, सेंडर है, और डिवाइस बी तक उसने अपना मैसेज पहुंचाना है। तो ये पीयर टू पीयर प्रोसेस कैसे हो रहा है कि पहले हमने लेयर्ड आर्किटेक्चर की जो मैंने अभी याद करवाई थी APS TNDP, ये पहले ए डिवाइस के स्टार्ट हुई हैं, फिर उसके बाद नेटवर्क के थ्रू ये गई हैं, ट्रांसफ़र हुई हैं कहाँ तक, डिवाइस बी की लेयर्स तक, APS TNDP। मतलब ये जो है क्या नाम है, ये पीयर टू पीयर प्रोसेस है। एक की लेयर से होते हुए वो मैसेज दूसरे की लेयर्स तक गया है और दूसरे ने रिसीव कर लिया, इसको कहते हैं पीयर टू पीयर प्रोसेस। अब OSI मॉडल की जो लेयर्स ऊपर डिफाइन की गई थी वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स हैं। फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक है, नेटवर्क है, T ट्रांसपोर्ट, S सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये क्या है, APS TNDP। वही सेम लेयर्स हम आगे देखेंगे ये क्या है, इनमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनके लिए कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे फिजिकल लेयर होती क्या है। फिजिकल लेयर जो है ना वो बेसिकली फिजिकली जो चीज़ें प्रेजेंट है उन पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारी डिवाइस जिसके थ्रू हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, और फिर उसकी तारें, एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जो इन्फॉर्मेशन बिट्स आ रही है ना, बेसिकली फिजिकल लेयर में वो होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट। मतलब हॉप क्या है, नोड है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, बेसिकली फिजिकल लेयर एक वही है, बस एक डिवाइस से दूसरी तक जो इन्फॉर्मेशन जाएगी एक नोड से दूसरे नोड तक। ठीक हो गया। अब फंक्शंस क्या आते हैं फिजिकल के, कि जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं ना ये मीडिया वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो है बिट्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन की जो छोटी छोटी कहा जा सकता है पैकेट साशे, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा रेट। इसमें आता है कि कितना डेटा जाएगा, किस मतलब MBs KBs टाइप, मतलब साइज़ क्या होगा वगैरह।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है लाइन कन्फिग्रेशन की, ये पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है, यानी एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप की जाएगा, एक डिवाइस से दूसरी तक की जाएगा, या 1 से 4 तक जाएगा, ठीक हो गया। फिर फिजिकल टोपोलॉजी भी इसी में आ जाती है, ये फिजिकल लेयर है ना, तो इसमें सारे फिजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे। फिजिकल टोपोलॉजी भी इसमें आ जाएगी कि हमने अरेंज किस तरह की हैं अपनी तारें, मैश है, स्टार है, रिंग है, बस है, जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ट्रांसमिशन मोड क्या है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या डुप्लेक्स है। मतलब सिंप्लेक्स क्या है, एक नोड से दूसरे नोड तक। हाफ डुप्लेक्स क्या है कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। और डुप्लेक्स क्या है, मतलब जिस तक हमने भेजी है उससे आगे अगले तक, ठीक हो गया। ये आगे फिर हमें फिगर में बता दिया गया कि फिजिकल लेयर में क्या होता है। फिजिकल लेयर में एक डेटा लिंक लेयर होती है, दूसरी डेटा लिंक लेयर तक अपना वो परफॉर्म कर रही होती है फंक्शन। डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर तक देना, बस इसका काम होता है, पहली लेयर से दूसरी लेयर तक, डिवाइस से अगली लेयर तक, ठीक हो गया, डिवाइस के अंदर ही। फिर जी हमारे पास आ जाती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर कौन सी होती है, जो है क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट। मतलब फ्रेमिंग लेके जाती है, यानी कि डेटा अरेंज किस तरह से हुआ है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी को प्रेजेंटेशन भेजनी है, तो पहले वो प्रेजेंटेशन MP3 में जाएगी, MP4 में जाएगी, उसके साथ वॉइस है कि नहीं है, ये फ्रेमिंग होगी। पिछले में तो क्या था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, पिक्चर भेजी अगले तक चलेगी, ठीक हो गया। डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, प्रॉपर फ्रेमिंग होगी, हाँ पिक्चर की रेजोल्यूशन कितनी है, कलर्स कितने हैं, टाइप वगैरह, ठीक हो गया। अब इसके फंक्शन क्या है, ये एरर को कंट्रोल करती है, फ्लो को कंट्रोल करती है, एक्सेस को कंट्रोल करती है कि इसमें क्या, मतलब मैं PDF में भेज रही हूँ ताकि कोई एडिट ना कर सके टाइप। तो ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है। ये आगे फिगर की मदद से हमें एक्सप्लेन किया गया कि डेटा लिंक लेयर में क्या होता है। फिजिकल लेयर होती है ना, फिजिकल लेयर से डेटा जो है वो लेकर नेटवर्क लेयर तक जाना होता है इसने, ठीक हो गया। नेटवर्क लेयर तक लेके जाना होता है, इसमें डेटा एडिट भी हो सकता है, डेटा को मतलब देखा जाता है कि डेटा को एरर से किस तरह पाक किया जा सकता है, डेटा को एडिट मतलब सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है, डेटा की सिक्योर कैसे होगा, एक्सेस किस किस को देना है, ये सब कुछ देखना जो होता है वो डेटा लिंक लेयर का काम होता है। फिर जी हमारे पास आ जाता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट, ठीक है। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है बेसिकली, कि जो सोर्स है, सेंडर है, उससे लेकर डेस्टिनेशन होस्ट यानी कि रिसीवर, आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, यानी कि इसका रास्ता क्या होता है, सीधा सीधा जाना डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक, रिसीवर तक। इसे हम आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर, और रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम डिलीवरी पैकेट्स टू द ओरिजिनल सोर्स टू द फाइनल डेस्टिनेशन। ये आगे वही बात कर दी गई है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी फंक्शंस, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड रूटिंग, यानी कि किस रास्ते से लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है, और लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि डेटा जो का तो हमने रिसीवर तक पहुंचाना है। ये सब काम किसके होते हैं, नेटवर्क लेयर देखती है। फिर जी हमारे पास आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस तक लेके जाना काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। मतलब डिकोडिंग इनकोडिंग होती है ना, जिस तरह मैंने मैसेज भेजा तो मेरा मैसेज झूमका तुम तस्वीर उठाई उठाई तो अगले बंदे तक नहीं चली जाएगी, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और इन सब में कन्वर्ट करना, ये सब तो एक डेटा को दूसरी जगह लेके जाने में जितने प्रोसेस उस दरमियान में मैसेज के साथ हो रहे होते हैं ना, इनकोडिंग डिकोडिंग, ये सब कुछ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करती है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे तक इनकोडिंग होगी, डिकोडिंग होगी। अब जैसे कि पोर्ट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन और ये समझी, यानी कि इनकोड हुआ है उसको डिकोड करके हमने प्रॉपर उसे अरेंज करना है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। और इसमें भी फ्लो कंट्रोल भी होता है और एरर कंट्रोल भी होता है, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन भेजेगी उतनी डिलीवर करनी है और एरर से फ्री करके डिलीवर करनी है, जैसे जूम का तू। अच्छा, सेशन लेयर हमारे पास जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है डायलॉग कंट्रोल के लिए, यानी कि जो हमने भेजा है वैसे का वैसे ही पहुंचे। और सिंक्रोनाइजेशन का भी मतलब यही होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यह है कि डेटा जैसे सेंडर ने सेंड किया वैसे ही आइडेंटिकल डेटा रिसीवर तक पहुंचाना, तो ये सेशन लेयर का काम है। ये मेंटेन करती है, सिंक्रोनाइज करती है कम्युनिकेटिंग सिस्टम में इंटरेक्शन को, यानी कि ये क्वालिटी मेंटेन रखने की पूरी पूरी कोशिश करती है, ठीक हो गया। इसके फंक्शंस भी आगे से पे यही आ जाएंगे, डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। So guys, then we have is
प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, ये ट्रांसलेट करती है, मतलब वो जो मैंने कहा था कि डेटा इनकोड होता है नंबर्स की फॉर्म में या डिजिट्स की फॉर्म में, फिर जाता है दूसरी डिवाइस तक, तो ये उस डेटा को ट्रांसलेट करती है। और अगर हम डेटा कंप्रेस्ड फॉर्म में भेजें तो कंप्रेशन में हेल्प करती है, एंड देन इंक्रिप्शन में हेल्प करती है, यानी कि वो इनकोडिंग डिकोडिंग वाले सीन में जो काम होता है सारा प्रेजेंटेशन लेयर का ही होता है, यानी कि कंप्रेस्ड फाइल को लेके कंप्रेस करके ट्रांसफ़र करना और उसके बाद डीकोड करके ट्रांसलेट करके रिसीवर तक पहुंचाना, ये प्रेजेंटेशन लेयर के ये सारी प्रोसेसेस जो आते हैं वो प्रेजेंटेशन लेयर में आ जाते हैं। ये सिंटेक्स और सिमेंटिक्स दोनों से डील करती है। सिंटेक्स क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, मतलब बात की क्या गई है वर्ड्स में, ऑडियो में किस तरह, और सिमेंटिक्स क्या होता है, उस बात का मतलब क्या है, उस बात का वजन क्या है, उस बात की एमबीज के बीच में वो साइजिंग कितनी है, और फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनकोडिंग डिकोडिंग और कंप्रेशन। In the end, we have is application layer. Application layer is responsible for providing services to the user. मतलब application layer क्या होती है, ये सेंडर के लिए ही होती है, मतलब मैंने सेंड करना है कोई डेटा, तो ये मुझे जितनी भी फैसिलिटीज़ या ऑप्शंस स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे ना, वो एप्लीकेशन लेयर है। ये वर्चुअल टर्मिनल रिमोट लॉगिन है, यानी कि मैं वर्चुअली आंखों से देख के कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस देख रही हूँ, फिर मेल सर्विसेज, यानी कि कौन कौन सी जीमेल है, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, जीमेल, ईमेल, याहू, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब कौन सा मैं सिलेक्ट करूँगी अपना डेटा शेयर करने के लिए। और उसके बाद डायरेक्टरी सर्विसेज हैं कि डेटाबेस में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन सी कैटेगरी में आएगी, ये सारा काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। अब फिर इन सारी लेयर्स की एक समरी आ जाती है, ओवरव्यू आ जाता है। एप्लीकेशन का काम क्या होता है, टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। ये हमें अलाउ करता है कि हमें नेटवर्क रिसोर्सेज मिलें, हम देख के अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें कि हमने डेटा किस तरह भेजना है, कहाँ भेजना है। ठीक, प्रेजेंटेशन का काम क्या होता है, ये हमारे मैसेज को इनकोड करे, कंप्रेस करे और अगले वाले बंदे तक पहुँचाए। सेशन का काम ये होता है अगले स्टेप तक पहुँचाए, सॉरी। और सेशन स्टेप, इसका काम क्या होता है, ये इस्टेब्लिश मैनेज करता है सेशंस को, मतलब डेटा जूं का तूं पहुंचाने में ये सेशन हेल्प करता है। फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है कि ये एरर से रिकवरी करता है और रिलायबल बनाता है कि हमारा मैसेज जैसे हमने सेंड किया वैसे रिसीवर को मिले, एरर से बचाता है। ठीक, और उसके बाद नेटवर्किंग आता है। नेटवर्किंग का काम ये होता है कि जो पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने सेंड की हैं वो प्रॉपर्ली हमारी जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचाए। डेटा लिंक का काम ये होता है कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पहुंचाए, ऑर्गेनाइज करके पहुंचाए, जैसे हमने सेंड किया ना उसी तरतीब से। और फिजिकल क्या होता है कि वो मीडियम के थ्रू हमारे रिसीवर तक पहुंच जाए, ये फिजिकल लेयर का काम होता है। अब डेटा यूनिट्स को साथ में एक्सप्लेन करेंगे हम इन लेयर्स के हिसाब से। ये हमेशा याद रखना कि सेंडर के लिए स्टार्ट एप्लीकेशन से होगा, एंड फिजिकल पे होगा, रिसीवर के लिए स्टार्ट फिजिकल से होगा और एंड एप्लीकेशन पे होगा। अब हम सेंडर के लिए पढ़ते हैं तो रिसीवर के लिए हम उसको उल्टा कर देंगे। सेंडर के लिए क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन में क्या होता है कि वो देखता है, सिलेक्ट करता है कौन से ऑप्शन से उसने कौन सा डेटा भेजना है। यहाँ पे डेटा ओरिजिनल फॉर्म में, फिर वो डेटा रिप्रेजेंटेशन होती है और इंक्रिप्शन होती है, यानी कि वो अपना डेटा लिखेगा, वो अपनी जो भी लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को मैसेज सेंड करना है और साथ में एक इमेज सेंड करनी है, वो मैं लिख दूँगी। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन होगी। फिर सेशन होगी, ये इनर होस्ट कम्युनिकेशन है कि मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेज रही हूँ, तो व्हाट्सएप इनर होस्ट हो गया। यहाँ यहाँ तक क्या है, डेटा ओरिजिनल फॉर्म में है, मेरे इनबॉक्स तक ओरिजिनल फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या होता है, यूज़र नेटवर्क आ जाता है। अब नेटवर्क का काम आ जाता है। ठीक है, नेटवर्क का काम क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है इस डेटा को, इसको एंड टू एंड इनक्रिप्टेड करके ट्रांसपोर्ट करता है, 0 1 1 to 1 इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इन सब के फॉर्म में इनकोड करके, मतलब कोडिंग की लैंग्वेज में। यहाँ पे डेटा क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म से टूट फूट के छोटे सेगमेंट्स में हो जाता है, मतलब एक बड़ा डेटा उसके 3 4 सेगमेंट्स बन जाएंगे। फिर हमारे पास नेटवर्क का काम क्या, नेटवर्क तक आ जाता है। नेटवर्क का काम ये होता है कि ये वो रास्ता है जहाँ से रिसीवर तक लेके जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं उस डेटा की इन्फॉर्मेशन के। फिर हमारे पास डेटा लिंक तक पहुँच जाता है। डेटा लिंक वो तार है या वो सिग्नल्स हैं जिनके थ्रू अगला बंदा हमारा मैसेज रिसीव करेगा। यहाँ पे वो डेटा ऑर्गेनाइज होता है, फ्रेम होता है, और फिजिकल में वो बिट्स की फॉर्म में पहुंच जाता है उस बंदे के पास जैसे उसने डेटा रिसीव करना है।